हेलो विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन के अंतर्गत प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता एवं आवर्ती के प्रभाव, साथ ही इस प्रयोग के निष्कर्ष एवं इस प्रयोग को समझाने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का। ठीक है, तो यदि हम प्रयोग में कैथोड पर आपतित प्रकाश की आवर्ती को नियत रखते हुए, नियत आवर्ती कौन सी थी? ठीक है, जो उचित आवर्ती थी या तो उसके बराबर या उससे अधिक, जो भी आप आवर्ती ले रहे थे, लेकिन ये है कि ये आपकी देहली आवर्ती से अधिक होनी चाहिए। इसको नियत रखते हुए प्रकाश की तीव्रता के मान में परिवर्तन करें तो हम प्रेक्षित करेंगे कि जैसे जैसे आप प्रकाश की तीव्रता के मान में वृद्धि करेंगे तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उसी के संगत वृद्धि होगी। उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो एनोड पर पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होगी प्रति सेकंड प्रत्येकांक समय के लिए। ठीक है, और इस प्रकार आपका प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, यदि हम प्रकाश विद्युत धारा और विभव के संगत अध्ययन करें और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, तीव्रता भी परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि विभव के प्रत्येक मान के लिए अगर आप आवर्ती को नियत रखते हुए तीव्रता बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है और संतृप्त धारा का मान भी अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार आपको एक नया वक्र प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से यदि हम तीन तीव्रताएं ले रहे हैं भिन्न भिन्न, I3 बड़ी है I2 से और I2 बड़ा है I1 से, और इसके लिए प्रकाश विद्युत धारा IP और विभव एनोड पर विभव कैथोड के सापेक्ष V के मध्य हम ग्राफ प्राप्त करें तो ये कुछ इस तरह प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे कि विभव के प्रत्येक मान के लिए जैसे जैसे आप तीव्रता बढ़ाते हैं तो आपकी धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जाता है और संतृप्त धारा भी अधिक प्राप्त होती है, यानी कि आपको एक नया वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्पष्ट होता है कि यदि हम आवर्ती नियत रख तीव्रता बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है और ये वृद्धि रैखिक रूप से होती है। यदि हम एक विभव को नियत रखें एनोड पर, ठीक है, एक नियत विभव लें और IP प्रकाश विद्युत धारा और I प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ लें तो यह रैखिक रूप से प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जैसे जैसे आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे उसके संगत प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? कारण आपको बता दिया, क्योंकि कैथोड से उत्सर्जित होने वाले और एनोड पर पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। अगर हम इसको प्रत्येकांक समय के लिए लें तो प्रत्येकांक समय या प्रति सेकंड एनोड पर पहुंचने वाले और कैथोड से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक कारक और कार्य करता है। किसी भी आपतित प्रकाश की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रकाश स्रोत आपके प्रेक्षक से, या कह लीजिए यहाँ पर हम कैथोड ले रहे हैं क्योंकि कैथोड पर आपतित कर रहे हैं, से कितनी दूरी पर है। ठीक है, और ये तीव्रता इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये इस कारक पर भी निर्भर करता है, यानी कि आपको तीव्रता बदलनी है तो जैसे जैसे प्रकाश स्रोत को आप निकट लाएंगे तीव्रता बढ़ती जाएगी और दूर ले जाएंगे तीव्रता घटती जाएगी। ठीक है, यानी कि I व्युत्क्रमानुपाती होता है d² के। ठीक है, इसके बाद हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव, कि आवर्ती का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उपरोक्त वर्णित प्रायोगिक व्यवस्था में हम क्या करते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत रखते हैं कैथोड के लिए और कैथोड पर आपतित प्रकाश की आवर्ती को इस प्रकार बदलते हैं कि संतृप्त धारा के मान में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, यानी कि संतृप्त धारा का मान एक ही प्राप्त हो। तो आप देखेंगे कि आवर्ती के मान में परिवर्तन करने पर निरोधी विभव या अंतक विभव, जिसको हम V0 से दर्शाते हैं, वो परिवर्तित होता है। यानी कि आवर्ती आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो V0 का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यदि हम तीन आवर्ती ले रहे हैं, एक ν1, ν2, ν3, जहाँ पे ν3 बड़ा है ν2 से, ν2 बड़ा है ν1 से, इनके लिए एनोड
पर जो विभव आपने आरोपित किया है V, उसके सापेक्ष धारा के मान में परिवर्तन का अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट होता है कि इनके लिए जो अंतक विभव प्राप्त होता है यानी कि V03 ये बड़ा होगा V02 से और ये बड़ा होगा V01 से, यानी कि आवर्ती के संगत निरोधी विभव के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, निरोधी विभव किस चीज का परिचायक होता है? ये फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का परिचायक होता है। इस कारण ये स्पष्ट होता है कि अगर आप आवर्ती बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना, आवर्ती बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है और तीव्रता बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्राप्त करें तो ये कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। इधर हम विभव ले रहे हैं, ये प्रकाश विद्युत धारा है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आवर्ती के मान में वृद्धि कर रहे हैं इनके संगत निरोधी विभव भी बढ़ता जा रहा है। इसके उपरांत यदि हम आवर्ती और निरोधी विभव के मध्य ग्राफ प्राप्त करें किसी भी धातु के लिए तो आप देखेंगे कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है एक निश्चित आवर्ती के पश्चात ही प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई वक्र प्राप्त नहीं हो रहा है इस भाग में। ठीक है, इस निश्चित आवर्ती को हम बोलते हैं देली आवर्ती। ठीक है, या अंतक आवर्ती भी कह सकते हैं, दर्शाएंगे इसको न्यू नोट से। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे आप आवर्ती बढ़ाओगे निरोधी विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। आपको बताया था आवर्ती के संगत बढ़ता है और ये हमेशा एक निश्चित आवर्ती के पश्चात ही होता है। ठीक है, इस निश्चित आवर्ती को हम देली आवर्ती कहते हैं, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रत्येक धातु के लिए एक आवर्ती निश्चित है ये जिसके पश्चात ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न होती है। इसको हम बोलते हैं देहली आवर्ती। तो जैसे जैसे आप मान बढ़ाएंगे इसका मान संगत रूप से बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अगर हम देहली आवर्ती के लिए तरंगदैर्ध्य प्राप्त करें तो उसको देहली तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट ये बराबर होगा C अपॉन न्यू नॉट के। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए यदि धातु पर आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से कम है तो उससे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, यानी कि आपका धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं दर्शाएगी, चाहे आप प्रकाश की तीव्रता कुछ भी ले लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित प्रायोगिक अध्ययन। ठीक है, अब इससे हमें क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए उनको हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, किसी भी धातु पर उचित आवर्ती, और ये उचित आवर्ती कौन सी होती है? देहली आवर्ती न्यू नॉट का प्रकाश आपतित होता है तब ही उससे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य पॉइंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से अधिक होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप केवल देहली आवर्ती का प्रकाश भी आपतित करते हैं, ये आगे भी आपको पढ़ाएंगे, इसमें आएगा, समझाया जाएगा और आपने पढ़ा भी है कि अगर केवल आप देहली आवर्ती का प्रकाश आपतित करते हैं तो ये केवल पृष्ठीय अवरोध को समाप्त करता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आ जाएगा लेकिन उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रेक्षित करने के लिए धातु पर आपको उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित करना होगा। उचित आवर्ती यानी कि देहली आवर्ती से अधिक। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन धातु से उत्सर्जित होंगे, अन्यथा नहीं, चाहे आप आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी ले लें। ठीक है, और इसमें इस परिघटना में कोई कालपशता नहीं होती, यानी कि इसमें कोई टाइम नहीं लगता। एक अनुमान के मुताबिक या प्रेक्षण में ये माना जाता है कि ये घटना 10⁻⁻8 सेकंड में घट जाती है, कि जैसे प्रकाश आपतित हुआ उसके 10⁻⁸ सेकंड पश्चात, यानी कि तुरंत ही तत्क्षण, ठीक है, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित होने पर कोई प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। ये अभी आपको समझाया। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान शून्य से अधिकतम, यानी कि अधिकतम मान जिसको हम दर्शा रहे हैं के मैक्सिमम के मध्य हो सकता है। शून्य कब होगा? अभी बताया था, यदि धातु पर आप देहली आवर्ती के बराबर आवर्ती का प्रकाश डाल रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर तो आ जाएगा लेकिन उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, यानी कि इस अवस्था में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? शून्य। अब उसके बाद आप जो भी आवर्ती लें, देहली आवर्ती से अधिक जो भी आवर्ती लें, तो उसके लिए गतिज ऊर्जा का एक निश्चित
यानी के मैक्सिमम का एक निश्चित मान होगा। तो गतिज ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉनों की वो शून्य से लेके एक अधिकतम मान यानी के मैक्सिमम के बराबर होती है। ये आपको यहाँ पे दर्शाया भी है कि यदि न्यू बराबर किसके हो, न्यू नॉट, तो के बराबर किसके होगा, 0 के। ठीक है, फिर आप जितनी अधिक आवर्ती ले रहे हैं देली आवर्ती से, तो उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों की, फोटो इलेक्ट्रॉनों की एक अधिकतम गतिज ऊर्जा भी होगी। अगला पॉइंट लेते हैं, कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋण विभव पर रखकर हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को रोक सकते हैं, इसको रोका जा सकता है। एनोड पर जो आप न्यूनतम ऋणात्मक विभव लें, जिस पर विद्युत धारा शून्य हो जाए, उसको ही हम बोलते हैं अंतक विभव या निरोधी विभव। और ये आपको पहले ही बताया, अंतक विभव या निरोधी विभव किसका परिचायक होता है, सॉरी, अंतक विभव और निरोधी विभव के द्वारा जो बल लगेगा फोटो इलेक्ट्रॉनों पर, उसके द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, आपका फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, के मैक्सिमम से। और के मैक्सिमम बराबर किसके होता है, ई वी नोट। ठीक है, अगला पॉइंट आपका वी नोट यानी कि अंतक विभव या निरोधी विभव और के मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये किस पर निर्भर करते हैं, ये केवल आवर्ती पर निर्भर करते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप न्यू नोट और आवर्ती के सापेक्ष ग्राफ प्राप्त करें तो जो परिवर्तन होगा वो कैसा आया था, रैखिक, क्योंकि ग्राफ हमें रैखिक प्राप्त हुआ था। तो वी नोट यानी कि अंतक विभव और आवर्ती न्यू के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वो रैखिक परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपके निष्कर्ष हो गए इस प्रयोग से जो हमें प्राप्त होते हैं। अब प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए हमने अनेक नियम या सिद्धांत पढ़े थे, उन्हीं में एक था तरंग सिद्धांत। अब तरंग सिद्धांत इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाने में असमर्थ रहा है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि प्रकाश तरंगें जिस स्थान पर उपस्थित होती हैं वहां ऊर्जा का सतत वितरण होता है और ये ऊर्जा उनके तरंगाग्र पर समान रूप से वितरित होती है। अब चूंकि तरंगे ऊर्जा रखती है तो ऐसा मान सकते हैं आप इस सिद्धांत के अनुसार कि ये तरंगे आपतित होंगी धातु पर और इन तरंगों से ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेंगे और उत्सर्जित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तथ्य को सही माने तो इसके आधार पर व्याख्या करें तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखते हैं पहला पॉइंट, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, जैसे कि हमने सिद्धांत के अनुसार पढ़ा, तरंग सिद्धांत के अनुसार कि ऊर्जा प्रकाश तरंग की उनकी तरंगों पर समान रूप से वितरित होती है, ये कह लीजिए उसके तरंगाग्र पर समान रूप से वितरित होती है। तो जिस भाग पर आपका तरंगाग्र आपतित होगा तो ये तीव्रता या ऊर्जा वो प्रदान करेगा फोटो इलेक्ट्रॉनों को या जो कह लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को। अब हम जानते हैं किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है और प्रकाशीय प्रभाव जो उत्पन्न होता है वो विद्युत सदिश के कारण होता है, यानी कि आई अनुक्रमानुपाती ई नोट का वर्ग। ठीक है, अब इस कारण क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा फोटो इलेक्ट्रॉनों पर तो उन पर एक बल लगेगा क्योंकि वो ऋणावेशित है और उस विद्युत बल को हम दर्शा रहे हैं किससे, F बराबर ई नोट। ठीक है, अब जैसे जैसे तीव्रता अधिक होगी ई नोट का मान अधिक होगा और ई नोट अधिक होगा तो F अधिक होगा, यानी कि बल अधिक होगा और बल अधिक होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन आपका अधिक गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव इसके उलट बताता है कि प्रकाश की तीव्रता का गतिज ऊर्जा पर या कह लीजिए फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ना कि उनकी गतिज ऊर्जा। तो ऐसा नहीं पाया जाता है। दूसरा तथ्य, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रकाश तरंग आवर्ती पर निर्भरता। अगर हम तरंग सिद्धांत को सत्य मान के चले, इसके अनुसार ले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव सभी आवर्तियों पर होना चाहिए था बशर्ते उनकी तीव्रता कुछ भी हो, सॉरी उपयुक्त हो, बशर्ते उनकी तीव्रता उपयुक्त हो। किंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी प्राप्त होता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होती है। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर ये
प्रेक्षित नहीं होता, चाहे आप तीव्रता कुछ भी रखें। तो ये इस तथ्य का भी खंडन करती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन आपका किसी सभी आवृत्तियों पर होना चाहिए, ये सभी आवृत्तियों पर नहीं होता है। देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होगी तभी ये होगा। इसके बाद काल पश्चातता, ठीक है। प्रकाश तरंग को हमने विद्युत चुंबकीय तरंग माना है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा तरंगाग्र पर वितरित होती है, ये आपको पहले ही बताया, ठीक है। अतः यह उन सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अवशोषित होगी, यह उन सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अवशोषित होगी जो प्रदीपन क्षेत्र में होंगे, ठीक है। लेकिन यदि तीव्रता कम हो तो फोटो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन में समय लगेगा, क्योंकि ये ऊर्जा वितरित होगी तो इनको उत्सर्जन में समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता है। जैसे ही आप उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हो, ठीक है, यानी कि देहली आवृत्ति से अधिक, तो तुरंत ही आपका फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसके बाद के मैक्सिमम की आवृत्ति पर निर्भरता, ठीक है। तरंग सिद्धांत के अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम और उसकी आवृत्ति में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर हम उस तरंग सिद्धांत को सत्य माने तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करनी चाहिए थी, आपकी तीव्रता पर, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। लेकिन प्रयोगों से स्पष्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभावों का अध्ययन हम कर चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी के मैक्सिमम का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में पूरी तरह से असमर्थ होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।